उस अजामिल को जो है दृष्टि का कुसंग हुआ, जिससे उसका जो वो अपने घर में सेवा करता था, अपने ठाकुर जी की सेवा करता था, माता पिता की सेवा करता था, उससे उसका उच्चाटन हो गया। वो सब चीजें उसको वो लगने लगी, वो सब चीजें उसको भार लगने लगी, बोझ लगने लगी, और धीरे धीरे वो सब चीजें उसकी छूटती गई। कृपानाथ कोई कोई बीमारी पर, किसी किसी रोग पर तुरंत एक औषधि होती है, वो मिल जाए तो गाड़ी पटरी पर आ जाती है। अभी उस दिन ठाकुर जी के उत्सव में ये हमारे माता जी को, नरसिंह मंदिर वाली माता जी का एकदम तबीयत खराब हो गया, तो इनके पास में बटुए में गोली थी, बोली गोली लेनी पड़ेगी। तो जैसे गोली ली तो थोड़ा सा उनको सहजता हुई उनके शरीर में, तो तुरंत लेने से, गोली होने से सहजता हो गई, नहीं हो तो वो ज्यादा बिगड़ भी सकती तबीयत। ऐसे ही कुसंग हावी हो, मन का उच्चाटन हो, ऐसे में कोई कृपा पूर्वक हमको सत्संग मिल जाए, कोई रसिकों का संग मिल जाए, भगवदियों की दृष्टि पड़ जाए, तो गाड़ी वापिस पटरी पर आ जाती है। और न मिले तो फिर धीरे 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 गाड़ी की हवा निकल जाती है, बहुत स्थिति खराब हो जाती है। तो अजामिल को भी भाई सत्संग नहीं प्राप्त हो रहा, अजामिल को भी सत्संग नहीं प्राप्त हुआ, जिससे उसकी ये स्थिति होती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बुढ़ापा आ गया। बस जब यमदूत पकड़ने को आए, तब उसका जो सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम नारायण था, उस नाम का उच्चारण करने पर भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए, भगवान के पार्षद उपस्थित हो गए। कृपानाथ, किसी किसी नाम में इतनी महिमा होती है, किसी किसी नाम में इतना उस नाम के साथ इतना वाइब्रेशन होता है, इतने परमाणु उस नाम के साथ होते हैं कि जब कोई उस नाम का उच्चारण करता है तो उस नाम से संबंधित सभी तत्व उस व्यक्ति की तरफ तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, आपके मुख से कभी भी भगवान नाम निकलेगा तो उस नाम से संबंधित जितने तत्व हैं वो सब आपकी तरफ एक बार हो जाएंगे। जैसे आप कहीं बीच में खड़े होकर जोर से नारायण नारायण बोलेंगे तो उस परिसर में नारायण नाम से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो उस तरफ देखेगा। किसी के जवाई का नाम नारायण रहा तो भी वो देखेगा, किसी के बेटे का नाम नारायण रहा तो भी वो देखेगा, किसी के भाई का नाम नारायण रहा तो भी वो देखेगा, किसी के दुकान का नाम भी रहा नारायण पुस्तक भंडार तो भी वो देखेगा। उस नाम से संबंध रखने वाले जितने तत्व, जितने व्यक्ति वहां होंगे वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? बोलिए ना। बस इसी प्रकार कृपानाथ, जब आपके मुख से भगवान नाम निकलेगा तो भगवान नाम से संबंध रखने वाले जितने देवीय तत्व हैं वो सब आपकी तरफ देखेंगे भैया, सब आपकी तरफ देखेंगे। इसलिए समय समय पर अपने मुख से भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए, उदार होकर के खूब खुले दिल से भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। किसी के साथ बातचीत भी करें तो बातचीत के बीच बीच में भगवान नाम का उच्चारण करें। कई लोग करते ना बात ऐसे ये
ऐसे ऐसे ये आए करने के बजाय भगवान नाम का उच्चारण बातचीत के बीच बीच में करना चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने उपस्थित होकर के यमदूतों के साथ वार्तालाप करी। यमदूत बोले ये तो पापी, हम इसको पकड़ के ले जाएंगे। वो बोले था, अब नहीं। इसने मरण काल में अपने संपूर्ण पापों का प्रायश्चित कर लिया। मेरे भाई बहन देखिए, कुछ कर्मों का प्रायश्चित अनुष्ठान आदि से होता है, कुछ कर्मों का प्रायश्चित जो है, कुछ कर्मों का प्रायश्चित भोगने से ही होता है। तो अजामिल को जो यमदूतों ने जो उसके प्राणों को पकड़ा है, उसके साथ जो खींचतान हुई है, उससे जो अजामिल को कष्ट हुआ है, और उस कष्ट में भैया आहा इतनी बढ़िया बात है, पूछिए मत। आप सुनेंगे तो आपको आनंद होगा। कष्ट बहुत ज्यादा नहीं हुआ है अजामिल को भाई, लेकिन थोड़े से कष्ट में उसने भगवान नाम का उच्चारण जब किया तो वो थोड़े से कष्ट को भी बड़ा भुगतान मान करके उसको वो कर दिया गया। हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हमारे एक बहन जी बहुत प्रेम रखती थी हमारे ऊपर, लेकिन हम पढ़ाई में कमजोर थे। तो हमने एक बार बहन जी को कहा, बहन जी आप हमको इतना हमारे को प्रेम रखती हैं, वो रखती है, आप पास तो नहीं करती हैं। तो बहन जी ने कहा कि तू कुछ लिख तो सही, मैं नंबर दूं किसमें? तू कुछ किताब कॉपी में लिखता ही नहीं है तो मैं नंबर दूं किसमें? तू थोड़ा बहुत कुछ भी लिख देगा तो मैं उसको ज्यादा बना के नंबर दे दूंगी, पर तू कुछ लिख तो सही। तो ऐसे ही अजामिल ने थोड़ा भोगा, अजामिल ने अपने पापों का फल। देखिए मृत्यु के समय जो कष्ट होता है ना, वो भी बहुत बड़ा एक तरह का भुगतान है। मृत्यु काल में होने वाला जो कष्ट है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा भुगतान है। लेकिन मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, मरण काल की उस कष्टपूर्ण वेला में भी जिसके मुंह से भगवान नाम निकल जाता है तो उसके सारे कर्मों का प्रायश्चित भूमंडल पर ही हो जाता है और वो सीधे ठाकुर जी के नाम में पहुंचता है। ऐसी वेला में भी नाम आवे तो सही, नहीं तो अच्छे अच्छों के नहीं सूझता भाई। मुकुंद माला स्तोत्र में वैष्णव ठाकुर जी से विनंती करता है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, कहीं ऐसी स्थिति न हो जाए कि मरण काल में मेरा कंठ कफ आदि से अवरुद्ध हो जाए, मेरा कंठ कफ आदि से अवरुद्ध हो जाए और मैं आपका मंगलमय नाम, पवित्र नाम ले ही न सकूं, कहीं ऐसा न हो जाए। तो भाई इसलिए ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। हाँ, ये बात थी कि उसने पुत्र के भाव से लिया, लेकिन लिया पुत्र के भाव से लिया तो लिया, लेकिन भगवान के पार्षदों ने तो उसको मुक्त करा दिया। यमदूतों से कहा, भाई जिसने भगवान नाम लिया उसने अपने सारे कर्मों का प्रायश्चित कर लिया, अब आप पीछे मत लगो इसके, अब ये आपकी तरफ का नहीं रहा। यह सब जो वार्तालाप हुई, इस वार्तालाप में भगवत पार्षदों ने जो कुछ भी विषय रखा वो सारा विषय सत्संग था, वो सारा विषय सत्संग था कृपानाथ, वो संपूर्ण विषय सत्संग था, वो संपूर्ण विषय सत्संग था कृपानाथ, वो संपूर्ण विषय सत्संग था। उस सत्संग से, उस सत्संग को सुन करके
उस सत्संग को सुनकर के अजामिल को सन्मति प्राप्त हुई और उस मिली हुई सन्मति से उसने अपने बचे हुए जीवन को भक्तिपूर्ण बनाया और अंततो गत्वा उसने भगवत धाम को प्राप्त किया। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। ये है भैया भगवान नाम की महिमा। श्री सुखदेव जी महाराज थोड़ा सा ठहर गए। यह महिमा कह के सुखदेव जी एक थोड़ा सा ठहर गए। तो अब राजा परीक्षित चिंतित हो गया कि लगातार कथा सुना रहे, एकदम से रुक कैसे गए। लगातार कथा सुनाने वाले एकदम से रुक कैसे गए। राजा ने पूछा महाराज रुके कैसे। तो सुखदेव जी बोले परीक्षित मैं सोचने लग गया। परीक्षित मैं सोचने लग गया। बोले क्या सोचने लग गए। तो सुखदेव जी कहते हैं म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिलोऽप्यगाद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्। मैं ये सोचने लग गया कि अजामिल जैसे पापाचारी व्यक्ति ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने से भगवान नाम का उच्चारण किया तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। पुत्र के बहाने से भगवान नाम का उच्चारण करने वाले अजामिल को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो फिर जो लोग श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ नित्य प्रति हरि नाम का उच्चारण करते उनको प्राप्त होने वाला लाभ क्या होगा, उनको क्या मिलता होगा, ये मैं सोचने लग गया। ऐसी महिमा है भाई भगवान के नाम की। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं भाई जल्दी से जल्दी इन सब चीजों का सहारा लेकर अपना मन भगवान से जोड़ लो। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृतम् भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणाधिभिः। ये नाम संकीर्तन उपाय है अपने मन का निवेश भगवान में करने का। अपने मन का निवेश भगवान में करने का। अपने मन का निवेश भगवान में करने का भाई एक माध्यम है। ये नाम की महिमा है भाई। आइए सब लोग थोड़ी देर भगवान का नाम लीजिए। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राम। थोड़ा सा आप सब लोग भी आगे आगे की ओर हो जाएं तो पीछे से जो वैष्णव आए उनको स्थान मिल सकता है। कुछ आगे बढ़ते नहीं, खाली अपनी जगह ऐसे हिल जाते हैं। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय राधे। राधे जय जय राधे।
सुनिए अब ध्यान से, आप लोग ध्यान से सुने, कृपा करिए, बातचीत मत करिए। बहुत सारी कथाएं कहनी है, आप लोग ऐसा करेंगे तो कथा में बहुत देरी हो जाएगी। पचमत के जो महाराज मोड़ो कर दिया। शांति से सुनिए। कृपानाथ श्रवण कीजिए। यमदूत गए यमराज के पास खाली हाथ। यमदूत गए यमराज के पास खाली हाथ। तो यमदूत जब यमराज जी के पास खाली हाथ गए और उन्होंने सारा वर्णन किया कि ऐसे ऐसे हम गए थे ना, ऐसे ऐसे हमको वहां से निकाल दिया ना, ऐसे ऐसे अब हम यहां पर अटके, अब क्या करना है। तब कृपानाथ यमदूत ने कहा, यमराज जी ने कहा कि सुनो, सबको पकड़कर लाने की तुमको छूट है। ध्यान से सुनिएगा, सबको पकड़कर लाने की तुमको छूट है, लेकिन जो मेरे जीजा जी के खास हैं और जो मेरे जीजा जी का नाम लेते हैं, उन लोगों की तरफ तो तुम आंख उठा के भी मत देखा करो। अजी बताओ, यमराज जी के जीजा जी कौन हैं? तो भाई, यमोपि भगिनी सुतान, श्री यमुना जी, श्री यमुना जी यमराज जी की बहन है। इस नाते से ठाकुर जी यमराज जी के जीजा जी हैं। तो इसलिए श्री यमराज जी कहते हैं, जिह्वान वक्ति, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम्। कृष्ण, ध्यान से सुनिएगा, कृष्णायनो। भाई कैसे लोगों को जमदूत पकड़ के ले जाते हैं, कैसों को छोड़ जाते, सुनो ना भाई, अपने ध्यान में आएगी, अपना क्या नंबर लगेगा पकड़ के ले जाने वालों में कि छूट जाने वालों में। सुनो फिर, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम्, कृष्णाय नो नमति अक्षिरये कदापि, तानानयत्वमसतो कृत विष्णु कृत्या, तानानयत्व मसतो कृत विष्णु कृत्या। सुनिएगा, यमराज कहते हैं, जिनकी जीभ भगवान के मंगलमय नामों का उच्चारण नहीं करती है और जो कभी अपने मन में बैठे बैठे ठाकुर जी के बारे में सोचते नहीं है, जो कभी बैठे बैठे अपने, तो भाई कथा में बैठे बैठे भी न जाने कोई बहन के बारे में सोच रहा, कोई बेटी के बारे में सोच रहा, कोई भाई के बारे में, कुछ नहीं तो कोई साग सब्जी के बारे में ही सोच रहा, जाते समय लेके जाना, वो आएंगे कि नहीं, वो करेंगे कि नहीं, ऐसे ऐसे सब सोच रहे। ध्यान दीजिए, ये सब सोचेंगे तो भाई फिर मामा जी काम नहीं आएंगे।